प्रणाम बंधुओं, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। बंधुओं, इसके पूर्व के वीडियो में हमने यह विचार किया था कि शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हमने यह भी देखा था कि हमारे ऋषियों का बहुत पूर्व ही उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि यह सृष्टि ऊर्जामय है और पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ज्ञान के अपने ही स्रोत को भुला दिया गया और कालांतर में जब ज्ञान के स्तर में गिरावट आ गई तब पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने वेदों उपनिषदों को समझने की मूर्खता की, जो उनके लिए अनुवादित भाषा के कारण संभव नहीं हुआ, और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने वेदों को काल्पनिक बता दिया। हम प्रकृति में दैनिक जीवन में शिवलिंग को बनते हुए प्रायः देखा करते हैं। जब किसी जगह अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसका फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में ऊपर तथा नीचे की ओर अग्रसर होता है, अर्थात दसों दिशाओं अर्थात 360 डिग्री और ऊपर नीचे यह उत्सर्जन हमें दिखलाई पड़ता है और यह क्षणिक शिवलिंग की आकृति उभर जाती है। जैसे गर्मी के दिनों में हवा जब चलती है तो अक्सर एक जगह से तेज बवंडर उठकर बहुत ऊंचाई तक सीधी आकृति बनाकर नाचते हुए दिखाई देता है। उसी प्रकार परमाणु बम विस्फोट के समय भी ऐसी ही आकृति निर्मित होती है। आपको याद होगा कि जब 9/11 के हमले में अमेरिका के ट्विन टावर उड़ाया गया था तो वहाँ भी ऐसी ही आकृति निर्मित हुई थी। दरअसल सृष्टि के प्रारंभ में महाविस्फोट के बाद ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में ऊपर एवं नीचे की ओर हुआ। परिणाम स्वरूप एक महाशिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका वर्णन हमें शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण आदि में प्राप्त होता है, जहाँ यह कहानी बताई गई है कि वह शिवलिंग इतना विशाल था कि सभी देवता मिलकर उसके आदि अंत का पता नहीं लगा पाए थे। हमारे पुराणों में यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक महाप्रलय के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित हो जाता है तथा पुनः इसी से सृजन होता है। इस प्रकार सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसी आदिशक्ति के आदि स्वरूप शिवलिंग से इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है तथा उसका यह स्वरूप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राकृतिक का कृत्रिम अवस्था में हमारे चारों ओर स्थित है। यह भी ध्यान में रखने योग्य तथ्य है कि शिवलिंग का प्रतिरूप हमारे ब्रह्मांड में हर जगह अस्तित्व में है। जैसे हमारी आकाशगंगा, हमारे पड़ोसी अन्य अनंत आकाशगंगाएं, ग्रहों, उल्काओं आदि की गति का पथ तथा रास्ता, ब्लैक होल की रचना, समुद्री तूफान, मानव डीएनए, परमाणु की संरचना इत्यादि। इसीलिए शायद प्रतीक रूप में शिव को शाश्वत एवं अनादि अनंत निरंतर की संज्ञा दी गई है। आइए हम पुनः गर्व करें अपने ऋषियों के गहन चिंतन परंपरा पर, उनके दृष्टिकोण एवं उनकी रचना पर। सत्य ही शिव है, अर्थात जो सत्य है, जैसा कि भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं कि नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः अनयो तत्वदर्शिभिः। अर्थात हे अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया है कि सत्य ही शिव है जो अनादि है, अर्थात सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, और वह शिव ही सुंदर है, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आप यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज आदर्श स्टडी पॉइंट पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत
धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।